बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear prep class students, welcome to the science class. I hope that you all are fine. Dear students, today we are going to learn about germination. आज की क्लास में हम जर्मिनेशन के प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन से हमने ये सीखा था कि किस तरह से एक फ्लावर जो होता है वो फ्रूट और सीड बनाता है। फ्लावर किन किन प्रोसेस से गुजर कर एक फ्रूट बनता है, ये हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था। और जब एक फ्रूट बन जाता है तो उसके बाद फिर किस तरह से न्यू प्लांट में वो ग्रो करता है, ये हमने आज की क्लास में डिस्कस करना है। सो स्टूडेंट्स, फ्रूट के अंदर से जो सीड्स निकलते हैं उन सीड्स को सॉइल के अंदर इस तरह से डाला जाता है और उसके बाद दे गेट वाटर। सीड्स को वाटर दिया जाता है ताकि वो न्यू प्लांट में चेंज हो जाए, डेवलप हो जाए। एंड सीड्स नीड टू इम्पॉर्टेंट थिंग, दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होती है सीड्स को ताकि वो ग्रो कर सके। एक तो है वाटर एंड द सेकेंड इज़ द सनलाइट। सीड्स को एक नया प्लांट बनने के लिए सनलाइट की और उसकी हीट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब ये दोनों चीज़ें सीड्स को प्रोवाइड की जाती हैं तब सीड्स डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए एक नया प्लांट जो होता है वो बन जाता है। And we can say that seed starts to germinate. Seeds different stages से गुजरकर आहिस्ता आहिस्ता एक प्लांट में चेंज हो जाता है, एक प्लांट में डेवलप हो जाता है, यानी जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। And this process is known as germination. Dear students, germination is the process in which seeds develop into a new plant. Seeds जब एक नए प्लांट में डेवलप होता है या ग्रो करता है तो इस प्रोसेस को, इस अमल को जर्मिनेशन कहा जाता है। Let's review all the stages of the plant. किस तरह से एक फ्लावर से सीड्स बनने का अमल होता है और सीड्स से फिर जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो ये हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सीड्स और फ्रूट बनते हैं और उसके बाद सीड्स डिस्पर्स होते हैं, बिखरते हैं, सॉइल में जाते हैं एंड जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन वो प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन्स फ्लावर की एंथर से उसके स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो पॉलन ट्यूब के ज़रिए से पॉलन ग्रेन्स ओव्यूल के साथ फ्यूज़ करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ओवरी फ्रूट बन जाता है और ओव्यूल सीड्स, और इन्हीं सीड्स को जब सॉइल में ग्रो किया जाता है तो वाटर और हीट और सनलाइट, ये थ्री थिंग्स, इनको मिलने के बाद सीड्स आहिस्ता आहिस्ता जर्मिनेट करना शुरू कर देता है और इस प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंप्लीट स्टेजेस ऑफ द प्लांट, किस तरह प्लांट में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। यहाँ पर एक न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ अ फ्लावर कैन मेक another plant. सो डियर स्टूडेंट्स, जर्मिनेशन प्रोसेस से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आपकी बुक में अवेलेबल है। आज की क्लास में हम उस एक्टिविटी को भी परफॉर्म करेंगे। सो इट्स एक्टिविटी टाइम एंड इन योर बुक एक्टिविटी 8 इसे आज हम परफॉर्म करेंगे और आप
जर्मिनेशन के प्रोसेस को खुद ऑब्जर्व करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स ओपन द बुक। Dear students, open page number 34. On page number 34, we are going to discuss the topic first, then we will do the activity. So this is the process of germination. First, we are going to underline the important line about the germination. The process in which seeds develop into a new plant is called germination. जर्मिनेशन वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें सीड्स जो होता है वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है, उसमें ग्रो करता है, तो इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है। Here is activity 8 and activity 8 में हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड इट, देन हम इसको परफॉर्म भी करेंगे किस तरह से हमने इस एक्टिविटी को करना है। Take some moist cotton in a plate. Place few bean, gram or pea seeds on the moistened cotton. Cover the plate and place it in a safe place. Water the cotton daily. Keep it moist. You will observe that the seeds germinate in a few days. Observe the stages of germinating seeds डे बाय डे। आपने एक किसी भी पॉट में, किसी प्लेट में सीड्स लेने हैं, और सीड्स आप किसी के भी ले सकते हैं, आप पी के, मटर के भी ले सकते हैं, आप बीन के सीड्स भी ले सकते हैं, जो इजीली आपको अवेलेबल हो जाए। आपने वो सीड लेने हैं और उसे एक प्लेट में रखना है। प्लेट में सबसे पहले आपने कॉटन रखनी है, जो रुई होती है, और वो मॉइस्ट होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के उसे गीला कर लेना है। आपने मॉइस्ट कॉटन यूज़ करना है और उस कॉटन पर फिर हम उन सीड्स को रख लेंगे और हमने डेली बेसिस पर उन्हें वाटर देना है, उसे मॉइस्ट रखना है, ड्राई नहीं होने देना कॉटन को। और उसे हम फिर देखेंगे डे बाय डे, उसे ऑब्ज़र्व करेंगे कि इस तरह से जो सीड होता है वो जर्मिनेट करता है। हम सीड्स की जर्मिनेशन की जितनी भी डेवलपिंग स्टेजेस होती हैं हम उन्हें ऑब्ज़र्व कर लेंगे ईजीली कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता से जो एक सीड होता है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। सो आई एम गोइंग टू डू दिस। आप इसे घर पे भी ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा और जर्मिनेशन के प्रोसेस को खुद ऑब्जर्व कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी नाउ। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम उन चीज़ों को अपने पास मैनेज कर लेते हैं। फर्स्ट, आपके पास कॉटन, रुई होनी चाहिए, एक पॉट, कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, प्लेट यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद सीड्स आपको चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया, आप कोई सा भी सीड यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉटन को लेकर इसके अंदर, इस पॉट में, इस बर्तन के अंदर हम रख लेंगे पहले कॉटन को, और कॉटन जो होगा वो मॉइस्ट होना ज़रूरी है। सो मैंने इसके अंदर जो है कॉटन को मॉइस्ट करके डाल दिया है पॉट में। आप भी इस तरह से रख लीजिएगा, और कॉटन को अंदर रखने के बाद हम इसके अंदर सीड्स डालेंगे, और इस तरह से आप लोगों ने सीड्स अंदर डाल देने हैं उस मॉइस्ट कॉटन के ऊपर, और कुछ कॉटन मज़ीद लेकर इसके ऊपर हम कवर कर लेंगे इसको, और वो भी हम मॉइस्ट ही रखेंगे। As you can see, I have covered the seeds with the moist cotton. आपने भी इस तरह से उन सीड्स को कवर करना है, कॉटन को मॉइस्ट करना है, और हम पूरी जितने भी सीड्स हमने इसमें डाले हैं हमने पूरी तरह उसको इस तरह कवर कर दिया है। और आप बाद में थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ताकि जो हमारे सीड्स हैं उनको वाटर मिल सके। ठीक है, बिल्कुल लिटिल वाटर हम उसमें ऐड कर देंगे, और आपने डेली उसको ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि डेली डिफरेंट स्टेजेस आपको नज़र आएंगी जर्मिनेशन की, और 24 आवर्स के बाद हम इसे ऑब्ज़र्व करेंगे। आप भी जब इस तरह सीड रखें तो आपने अपने सीड्स को ऑब्ज़र्व करते रहना है और उन्हें टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसे आप ऑब्ज़र्व करते रहें, वाटर देते रहें, किसी सेफ़ प्लेस पे आपने रखना है जहाँ पर सीड जो है वो इजीली जर्मिनेट कर सकें। कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद आप जो हैं देखेंगे किस तरह इन सीड्स में से जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है। आई होप इस एक्टिविटी की आपको समझ आ गई है,
और हम ऑब्ज़र्व करते रहेंगे और डेली बेसिस पे हम जो है रिपोर्ट भी लेते रहेंगे कि हमारे सीड्स जो हैं उनकी जर्मिनेशन प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, सो ये आज की एक्टिविटी थी जर्मिनेशन प्रोसेस की। आपने इसे ज़रूर परफॉर्म करना है ताकि आप इस प्रोसेस को ख़ुद ऑब्ज़र्व कर सकें। और अब हम डायरी राइट कर लेते हैं। आज की जो डायरी है, टुडे योर डायरी इज़ लर्न पेज नंबर 33। बुक का जो पेज 33 है वो आपने लर्न करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक एंड you have enjoyed today's activity. We will start next topic in the next class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.